नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे, अगर एसी आपका बंद है या आप टेक्नीशियन है या कस्टमर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये खासकर ये टेक्नीशियन के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर एसी आपका बंद है, एसी यानी कस्टमर के पास गए और वहाँ पर देख रहे हैं एसी को ऑन किया और एसी ऑन नहीं हुआ, आप क्या क्या चेक करिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो टोटल 10 पॉइंट बतलाएंगे, बस शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इससे अधिक कोई खराबी नहीं होगा, चाहे वो इन्वर्टर एसी हो, चाहे नॉन इन्वर्टर एसी हो, चाहे विंडो एसी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस सारा पॉइंट आपको सभी पे लागू होगा और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ही आपको चेक करना। अब किसी भी तरह प्रॉब्लम रहेगा आसानी से वहाँ पे मिल जाएगा, बस पावर ऑन इशू में। यानी अगर एसी ऑन नहीं हो रहा तब तो डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ बतलाएं, पावर सप्लाई एवं पावर प्लग चेक करेंगे। पावर सप्लाई क्या होता है, हम लोग पहले कलम मीटर लेंगे, एसी वोल्टेज पर सेट करेंगे और कहाँ चल जाएंगे, पावर सॉकेट के पास। वहाँ पर हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे, एसी वोल्टेज 220 से 240। अगर वोल्टेज नहीं मिला तो पावर, अगर वोल्टेज मिल रहा था तो ठीक है, तो फिर पावर प्लग चेक करेंगे, जो हम लोग लगाते हैं एसी का पावर प्लग, एसी में लाइन देने के लिए। हो सकता है वही जला हुआ हो तो करंट नहीं जाएगा। खोल के देखना अंदर वायर कहीं जल के हट तो नहीं गया। ये भी बहुत बार देखा जाता है लूज कनेक्शन होने के कारण या लूज प्लग होने के कारण। अगर वो दोनों चीज़ सही दिख रहा है और पावर सॉकेट में वोल्टेज नहीं आ रहा, तब क्या करिएगा। तो अगला जो पॉइंट बतलाया है, जस्ट एमसीबी जाकर चेक करना। हो सकता है कि एमसीबी वहाँ पर गिरा हुआ हो, उसका एमसीबी गिरा हुआ रहेगा तो उसके सॉकेट तक लाइन नहीं आएगा और आप ऑन करते रह जाएंगे, कभी एसी ऑन होने वाला नहीं है। तो एमसीबी जाकर वहाँ पर चेक करना। अगर एमसीबी भी उठा हुआ है उसके बाद भी अगर लाइन नहीं आ रहा तो फिर जो आपको दूसरा बोर्ड से लाइन देकर चेक कर लेना है, या उसको अगर ठीक करना है तो इलेक्ट्रीशियन को बुला करके उसको ठीक करवा ले, क्योंकि ये एसी टेक्नीशियन का काम नहीं है। अगर आपको मालूम है तो फिर आसानी से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका चार्ज अगर कस्टमर दे रहा तो काम करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम होना चाहिए। अगला हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, स्टेबलाइजर चेक करें। कारण है कि मेन पावर सप्लाई जब पावर सॉकेट से निकलता है तो डायरेक्टली कहाँ जाता है, स्टेबलाइजर में। एसी जो स्टेबलाइजर रहता है उसमें जाता है। जब एसी का स्टेबलाइजर में इनपुट वोल्टेज गया था, हम लोग क्या चेक करना, आउटपुट वोल्टेज। स्टेबलाइजर से आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं। इनपुट वोल्टेज चाहे कुछ भी हो, 150 हो, चाहे 100 हो, चाहे 150 से ऊपर हो, चाहे 200। हमको आउटपुट चाहिए 220 से लेकर 250 वोल्ट एसी। इतना अगर मिल रहा है तो समझेंगे हम लोग स्टेबलाइजर सही है। बस आपको यही चीज़ वेट करना है 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट 15 मिनट तक। कारण है कि स्टेबलाइजर पुराना स्टेबलाइजर जो है 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट तक भी टाइम लेता है, लेकिन अधिकतर स्टेबलाइजर 1 मिनट से 30 सेकंड से लेकर के 3 मिनट के अंदर ही अधिकतर स्टेबलाइजर आउटपुट पावर सप्लाई छोड़ देता है। ये चीज़ आपको इंतजार करना। कुछ स्टेबलाइजर में रिसेट बटन, ये क्विक बटन देता है। क्विक बटन जैसे दबाइएगा या फिर खसकाइएगा तो क्या होगा, तुरंत पावर सप्लाई तुरंत क्विकली छोड़ देगा वहाँ पे जल्दी। अगला हम लोग क्या चेक करेंगे, रिमोट। अब मान लीजिए स्टेबलाइजर पावर सप्लाई भी छोड़ रहा, अगर नहीं छोड़ रहा तो स्टेबलाइजर रिपेयर करवाएंगे, डायरेक्ट चला करके देखेंगे। अब मान लीजिए स्टेबलाइजर आउटपुट पावर सप्लाई भी दे रहा है, यानी कि वो वहाँ तक ओके है। हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, अब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एसी में हाथ लगाएंगे, नहीं। एसी में हाथ लगाएंगे तो फिर तो हो सकता है बाहर का है, नहीं गड़बड़ी कहीं और है, हम खोज कहीं और रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिमोट लेंगे और रिमोट से ऑन करके देखेंगे। होता है डिस्प्ले को लाइट खराब हो, जिसका लाइट नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, रिमोट लेंगे और रिमोट दबा के देखेंगे। अब रिमोट कैसे चेक करेंगे, तो रिमोट चेक करने सबसे बेस्ट तरीका है क्या करेंगे, मोबाइल कैमरा लेंगे और रिमोट को ऑन ऑफ बटन दबाएंगे, देखेंगे सिग्नल वहाँ से निकल रहा कि नहीं, लाइट जल रहा कि नहीं जला मोबाइल कैमरा में। अगर वो लाइट सिग्नल नहीं दे रहा तो हम लोग क्या करेंगे, रिमोट के बैटरी खोल करके उसको चेक करेंगे कहीं पुराना तो नहीं है, खराब तो नहीं है, दूसरा बैटरी नया बैटरी लगा के देखेंगे। नया बैटरी लगाने के बाद भी सिग्नल अगर नहीं दे रहा या कभी दे रहा कभी नहीं दे रहा, तो रिमोट जहाँ पर हम लोग लगाते हैं उस पॉइंट को क्या करना, थोड़ा सा साफ कर देना, पेचकस प्लास या किसी भी चीज़ से वहाँ पे उसको साफ कर देना। उसके कार्बन लगा हुआ हो सकता है, उसको साफ कर देंगे तो आसानी से वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद अभी दबाने के बाद अगर सिग्नल नहीं निकला तो रिमोट डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, या फिर रिमोट खोल कर पीछे उसका थिनर से पूरा साफ करके फिर से सेट करके उसके बाद चेक कर लेना। उसके बाद भी नहीं निकला तो रिमोट क्या करेंगे, डायरेक्ट चेंज करेंगे और नया रिमोट लगाएंगे। अगर वो भी नया भी रिमोट नहीं है क्या करेंगे, मैनुअली ऑन ऑफ बटन दबा के चेक करेंगे। अब उसके जस्ट अगला पॉइंट में वही है, रिमोट के बाद क्या चेक करेंगे, जस्ट अगला पॉइंट में जो है तो मैनुअली ऑन ऑफ बटन दबा करके चेक कर लेंगे। तो यानी मैनुअली ऑन ऑफ बटन क्या होता है, तो मैनुअली ऑन ऑफ बटन जो एसी में ही बटन दबा लेगा। देखते होंगे जब एसी टॉप कवर खोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक बटन रहता दबाने वाला। कुछ एसी में नहीं भी देता, ये ध्यान रखना। सभी एसी में कंपलसरी नहीं है कि सभी एसी में देगा ही देगा, कुछ एसी में नहीं भी देता। तो मैनुअली ऑन ऑफ बटन खुद से हाथ से उंगली से दबाना फिर से छोड़ना, इससे एसी ऑन ऑफ हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी काम वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। मैनुअली ऑन ऑफ बटन जो बहुत बार ये बटन अगर वहाँ पर नहीं दिया हुआ तो डिस्प्ले जहाँ पर आता, डिस्प्ले जस्ट डिस्प्ले में ही दिया हुआ रहता, तो डिस्प्ले के पास देखना कि वहाँ पर मैनुअली ऑन ऑफ बटन है या नहीं है। अगर वहाँ पर दिया हुआ तो उसको दबा के देख लेना। अगर उससे भी ऑन नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे। आगे क्या चेक करेंगे,
तो रिले का कनेक्शन, अब हम लोग एसी में हाथ लगाएंगे, यानी कि बाहर बाहर चेक हो गया, एसी में हाथ क्या लगाएंगे। अच्छा ये भी ध्यान रखना कहीं रिमोट लॉक तो नहीं है, लॉक वगैरह देख लेना, या फिर रिमोट बहुत पुराना रहेगा तो भी काम नहीं करेगा, या रिमोट मान लीजिए कि 3-4 महीना से पहले से ही ऑफ करके रखा हुआ है तो उसको बाहर निकालना है और उसको क्या करना, बैटरी खोल कर फिर से लगाना, उसके पीछे अगर कोई बटन वगैरह दिया तो उसको भी घसका कर चेक कर लेना। जस्ट अगला क्या चेक करेंगे, रिले का कनेक्शन, यानी कि अब बार बार कम हो गया तो हम लोग अगला स्टेप में क्या चेक करेंगे, रिले कनेक्शन। हो सकता है कि रिले का कनेक्शन में कोई टेक्नीशियन आया उसको उल्टा कर दिया, रिले पर अगर उल्टा पावर सप्लाई जाएगा तो कभी भी ऑन होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिले का कनेक्शन सही कनेक्शन चेक करेंगे और वहाँ तक पावर सप्लाई पहुँचाएंगे। अब मानिए रिले का सही कनेक्शन भी है और पावर सप्लाई भी पहुँच रहा है, तो अब क्या गड़बड़ी हो सकता है, जिसके कारण से एसी ऑन नहीं होगा। तो अब जो गड़बड़ी होगा क्या चीज़ हो सकता है, फ्यूज खराब हो। अगर मान लीजिए जो इंडोर पीसीबी होता है या जो विंडोज पीसीबी होता है उसमें जो फ्यूज होता है रिले के जस्ट बगल में, अगर वो फ्यूज ही खराब है तब क्या होगा, तो जस्ट आगे पीसीबी में आगे पावर सप्लाई जाएगा ही नहीं, जिस कारण से क्या होगा, पूरा एसी जो है ऑन ही नहीं होगा। और जब तक पीसीबी सही नहीं रहेगा तब तक आगे ऑन होने वाला नहीं है। उसका कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। जस्ट अगर फ्यूज भी सही है तो हम लोग क्या करेंगे, आगे ट्रांसफार्मर रहता, ट्रांसफार्मर पर ध्यान देना, कुछ के पीसीबी में ही लगा रहता है जो टेक्नीशियन लोग नहीं चेक करता। जिसका पीसीबी से बाहर है 4 बार निकला हुआ रहेगा, किसी ने 6 बार निकला हुआ रहेगा, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल रहता, तो ट्रांसफार्मर के बारे में अलग वीडियो बनाए हुए हैं। तो ट्रांसफार्मर चेक कर लेना, 220 वोल्ट इनपुट और 12 वोल्ट एसी आउटपुट, अगर ये दे रहा है तो समझ लेना ट्रांसफार्मर भी सही है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, उससे आगे चेक करने की जरूरत है। अब मान लीजिए ट्रांसफार्मर भी सही है, तब क्या करेंगे, तो 9 नंबर में हम क्या चेक करेंगे, डिस्प्ले के जैक एक बार खोल करके फिर से लगाएंगे। हो सकता है डिस्प्ले के जैक सही से नहीं लगाओ और उसमें मैनुअली होना बटन है ही नहीं, तब क्या करेंगे, तो डिस्प्ले जैक सही से लगाएंगे ताकि डिस्प्ले के जो अंदर IR सेंसर होता है वो सही से कैच कर सके रिमोट वाला निकले हुए सिग्नल को, तब जाके वो ऑन हो जाएगा। तो हम लोग रिमोट के यानी कि जो एसी के पीसीबी होता है, पीसीबी में जो लगा हुआ डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले के जैक को खोलेंगे और फिर से साफ करके उसको सही से लगाएंगे। उसके बाद ही मान लीजिए अगर ऑन नहीं हुआ तब क्या करेंगे, उसके बाद 10वां नंबर हम लोग क्या करेंगे, पीसीबी को रिपेयर में डाल देंगे, डायरेक्टली वही चेक करेंगे। 10वां नंबर क्या करेंगे, पीसीबी रिपेयर में डालेंगे, यानी कि उससे अधिक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर जो पीसीबी के बारे में या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानकारी है फिर पीसीबी खोलिए, बाहर करिए, आराम से वहीं पर बैठ करके चेक करिए, जो कि टेक्नीशियन का काम नहीं है, वो जो पीसीबी रिपेयरिंग करता है ये उसका काम है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पीसीबी रिपेयर में डालेंगे और पीसीबी रिपेयर करवाएंगे। और उसके बाद पीसीबी रिपेयर भी नहीं हुआ तो 11 नंबर में क्या करेंगे, हम लोग पीसीबी को ही चेंज कर देंगे, नया पीसीबी वहाँ पे लगाएंगे, तब जाके प्रॉपर वो काम करना शुरू करेगा। अधिकतर 99% में पीसीबी रिपेयर हो जाता है, बाकी 1-2% ऐसा होता है जो पीसीबी रिपेयर नहीं हो पाता। क्लियर है, ये चाहिए, ये 10 कारण आपको रहेगा। एसी अगर ऑन नहीं हो रहा तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।